अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन। लास्ट हमने देखा था फ़िल्टर के बारे में कि हम फ़िल्टर कैसे लगाते हैं और नॉर्मल इसकी सेटिंग्स हमने यहाँ से देखी थी कि इनका हम यूज कैसे करते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें कि कुछ हमारे व्यू के सेटिंग्स व्यू के ऑप्शंस हैं, हम इसको इसमें समझेंगे। जैसे कि मान लो अभी के लिए हम ये जो डेटा है हम नीचे के साइड इसको ड्रैग कर रहे हैं, हम नीचे की साइड जा रहे हैं, तो ऊपर की हमारी ये जो हेडिंग है ये हट जा रही है। हम क्या करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि अब जब हम इसमें नीचे जाएँ तो हमारी हेडिंग जो है वो ऊपर लॉक रहे, वो हटे ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आओगे आप, इस रो को पूरा सेलेक्ट किया हमने। यहाँ पे आप जाओगे व्यू में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा फ्रिज का। फ्रिज में जाओगे तो आपका 1 रो 2 रो अप टू रो 1, यानी कि रो 1 तक हमें लॉक करना है। आप जितना भी करना चाहते हो उतना कर सकते हो। हम अभी के लिए अप टू रो 1 पे क्लिक करें अगर, तो देखोगे आपकी अब हम नीचे के साइड ट्रैक करें तो ऊपर वाली हेडिंग्स हमारी हट नहीं रही हैं, ठीक है। यहीं पे अगर हम हटाना हमें तो यहीं पे हम जाएंगे वापस से व्यू में और फ्रिज में जाते हैं और वापस से हम इसको नो रो पे क्लिक कर देंगे तो ये वापस से ऐसे हट जाएगा। मान लो कि हम क्या करना चाहते हैं, शुरू के 4 5 6 रो हम इसमें फ्रीज करना चाहते हैं। सेलेक्ट किया हमने, व्यू में जाएंगे हम। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे फ्रिज पे जाओगे आप और अप टू रो 6 का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करोगे तो रो 6 तक आपका ये पूरा लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हम इसको लॉक करके यहाँ पे देख सकते हैं। हटाना हो वापस से हम वैसे ही हटा सकते हैं। क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, व्यू पे जाएंगे, फ्रिज पे जाएंगे और फ्रिज पे जाने के बाद नो रो पे क्लिक कर देंगे तो पूरा हट जाएगा। ऐसे सेम कॉलम्स का सीन है हमारा। जैसे मान लो कि हम ऑर्डर आईडी और डेट को हम हटाना नहीं चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे और व्यू पे क्लिक करेंगे, फ्रिज पे जाएंगे अप टू कॉलम बी वाले कॉलम तक हमें करना है, तो अप टू कॉलम बी को हम सेलेक्ट करेंगे। अब इधर आप देख रहे हो कि हम जैसे इधर जाते जा रहे हैं तो हमारा ये कॉलम्स यहाँ से फ्रीज हो रखे हैं, यहाँ से ये हट नहीं रहे हैं। आगे देखते हैं, इसी में हमारे हटा देते हैं इसको अभी के लिए। फ्रिज में जा करके नो कॉलम पे क्लिक कर देंगे, ऐसे हट जाएगा। व्यू में ही आप जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ग्रुप का। ग्रुप का क्या यूज है, जैसे कि मान लो हम क्या करना चाहते हैं कि हम 5 5 का ग्रुप बनाना चाहते हैं या फिर कुछ इस तरीके से ग्रुप बना करके रखना चाहते हैं। या फिर मान लो कि हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो लैपटॉप वाला है इसको अलग ग्रुप में रखना चाहते हैं, ग्रुप वाइज हम इनको रखना चाहते हैं। या फिर हम कुछ डेटा जैसे इतने रो हैं, 10 रो हैं, इन रोज़ को हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। सेलेक्ट किया हमने, व्यू पे जाओगे आप, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आता है। ये बोला है ग्रुप रोज़ 2 to 11, यानी 2 से 11 तक के रोज़ को हम ग्रुप कर रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा ग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुप होने के बाद करने का फ़ायदा क्या है, यहाँ से आप इसको यहाँ से ऐसे इस तरीके से हाइड या फिर शो कर सकते हो। ये एक ग्रुप के अंदर आ रहा है। ऐसे मान लो कि हम नीचे आते हैं और नीचे भी हम ऐसे कुछ डेटा सेलेक्ट किया, कुछ रो हमने सेलेक्ट किया, व्यू पे जाते हैं और वापस से ग्रुप पे हमने क्लिक किया तो ये भी हमारे उस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इन्हें एक ग्रुप के अंदर शामिल कर सकते हैं। इनको हटाना हो यहीं से हम जाएंगे, व्यू में ही ग्रुप में जाओगे आप, अनग्रुप कर दोगे आप तो ये आपका वापस से अनग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कमेंट्स। जैसे मान लो कि हमें किसी भी सेल से रिलेटेड या फिर किसी भी रो से रिलेटेड हमें इसमें अपने शीट के अंदर कमेंट ऐड करना हो। जैसे कि मान लो ऐसा होता है ना कि मान लो ये जो शीट है हमारा, इस शीट पे हम 3 4 लोग काम कर रहे हैं और हम कुछ डेटा पे हम काम कर रहे हैं और उससे रिलेटेड हम कुछ सबको बताना चाहते हैं या फिर हम उस पर हम कुछ डिटेल्स हम नोट डाउन करना चाहते हैं कि बाद में हम उसको देख करके कर सकें, तो हम उसको कमेंट लिखते हैं। कमेंट हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो कि हमें इस पूरे रो पे कमेंट लिखना है, तो इसको सेलेक्ट किया, व्यू पे जाओगे आप, यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन आता है और यहाँ से आप हाइड कर सकते हो कमेंट को, शो ऑल कमेंट, अगर इस पर कमेंट है आपका तो शो कर सकते हो, ठीक है। मिनिमाइज़ करना हो मिनिमाइज़ कर सकते हो। कमेंट करते कैसे, मान लो हमने ये रो सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारा कमेंट का, इसमें जाओगे नीचे में तो जैसे मान लो हमें इस पर हमें कमेंट करना है ऑर्डर 5 पे, इस पर राइट क्लिक किया हमने, इसमें यहाँ पे हमारा कमेंट का आता है, ये रहा हमारा कमेंट का ऑप्शन। इस कमेंट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसके अंदर जो भी कमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो कि हम लिखना चाहते हैं ऑर्डर जो है अभी ऑर्डर स्टिल पेंडिंग, हमने ऐसे लिखा तो ये क्या शो करेगा, हमारा यहाँ पे कमेंट ऐड हो जाएगा। कमेंट पे क्लिक किया। ऐसे मान लो हम किसी और ऑर्डर पे कमेंट करते हैं, नीचे जाते हैं और कमेंट पे क्लिक किया हमने और इसको हम लिखते हैं कि ऑर्डर कंफर्म।
कंफर्मेशन, बस इतना हमने लिखा, कमेंट किया। तो इस तरीके से हम इन पे ये कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। व्यू पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हम कमेंट्स में अगर जाते हैं तो शो ऑल कमेंट्स पे अगर क्लिक करें तो साइड में सारे के सारे कमेंट्स शो करते हैं। अगर हमने इस पर क्लिक किया तो इसका कमेंट शो कर रहा है। जो भी कमेंट्स इस शीट पे हो रखे हैं वो सारे के सारे कमेंट्स हमारा यहाँ से हम शो करके देख सकते हैं। किस शीट का देखना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, किस टाइप का कमेंट है यहाँ से देख सकते हो। कमेंट हटाना हो यहीं से आप राइट क्लिक करके यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे और डिलीट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इन कमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे कमेंट बॉक्स को हटाना है तो व्यू पे जाओगे, आप कमेंट में जाओगे और यहाँ पे हाइड कमेंट्स पे क्लिक कर दोगे तो ऐसे ये हाइड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्यू में ही हम जाएंगे। आगे हमारा जूम का ऑप्शन आता है कि हम अपने शीट को कितना जूम करके रखना चाहते हैं, 100%, 125%, 200%, जैसा भी देख रहे हो आप। यहाँ पे हमारा 200% जूम होकर के आ गया। यहीं पे अगर हमें 90% करना है 90% जूम हो जाएगा, 100 करना है 100 जूम होकर के आ जाएगा। आगे देखते हैं, व्यू में ही जाएंगे हम। यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आता है फुल स्क्रीन। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये हमारा ऊपर का जो ऑप्शन हमारा शो कर रहा था वो सारा का सारा हाइड हो जाएगा और ये हमारा फुल स्क्रीन मोड में ओपन होकर के आ जाएगा। अब मान लो हमें वो ऑप्शंस वापस से ओपन करना है तो वापस हम कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए हम कीबोर्ड पे एस्केप बटन पे क्लिक करेंगे। ऊपर कोने में होता है लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर ESC बटन करके होता है एस्केप। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम वापस से इसमें हम नॉर्मल स्क्रीन में हम इसको व्यू कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारा शो का। शो में अगर जाते हैं फार्मूला बार, फार्मूला बार क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये जो होता है ये हमारा फार्मूला बार होता है। तो फार्मूला बार को शो करना है या नहीं करना है, यहाँ से हमारी सेटिंग है, शो में जाते हैं। अगर फार्मूला बार को अनचेक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। वापस से शो करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके हम इसको शो कर सकते हैं। यहीं पे हम जाते हैं, अगर ग्रिड लाइन्स पे क्लिक करें, ग्रिड लाइन्स पे क्लिक करने का क्या मतलब है, ग्रिड लाइन्स हमारी हाइड हो जाएंगी। जैसे कि मान लो अगर हम थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखोगे कि इधर देख रहे हो आपकी ये इस साइड में जो ये लाइंस आ रही थी, ग्रिड लाइंस, जो भी हमारा शीट की लाइंस आती हैं ये हमारी हाइड हो चुकी है। अगर हमें शो करना है तो यहाँ पे शो पे जाते हैं और ग्रिड लाइंस को चेक कर देंगे तो इस तरीके से हमारा एक ग्रिड लाइन शो होने लगता है। आगे देखते हैं, इसी में हमारा शो में हमारा एक ऑप्शन है प्रोटेक्टेड रेंजेज। आगे जब हम प्रोटेक्ट शीट देखेंगे तो उसके अंदर हम ये सारे ऑप्शंस, इस ऑप्शंस को भी हम देखेंगे आगे चल के। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये था हमारा व्यू का ऑप्शन। इसके अंदर व्यू के अंदर हम ये काम करते हैं। थैंक यू।